नबैग नाज़रीन खुशामदीद कहता हूँ। और ब्रेक के दौरान भी बहुत सी चीज़ों पे बैठ के हम सोच रहे थे और ताहम मेरे तीनों गेस्ट जो है आपस में बात भी कर रहे थे और बहुत सी चीज़ों को जो है आपस में एक दूसरे से बैठ के बात कर रहे थे कि ये चीज़ें दुरुस्त है नहीं हैं। पर यहाँ पे वही बात है कि पाकिस्तान की सूरत हाल अगर देखें तो आज भी बलूचिस्तान के लोग अगर देखें तुर्बत में भी कई बलोचों को जो है आज कत्ल किया गया और उनकी जिस तरह लाशों की जो है तौहीन की गई वो भी हमारे सामने एक अफसोस का मकाम है कि इस वक्त हमारे यहाँ पाकिस्तान में हो क्या रहा है। जब ये सवालात लेके अपने हुक्मरानों से बैठ के बात करते हैं तो वो जवाबात देने से कासिर होते हैं और उन जवाबात को लेते हुए और सियासी गुफ्तगू करते हुए और सवालात को ऐसे घुमा के जवाबात देते हैं कि हम भी उन पे सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। ब्रेक के दौरान हमने नदीम भुट्टो साहब से कोशिश की थी, रब्ता किया था कि नदीम भुट्टो के हवाले से जो कादर खान मंदूखेल साहब ने एक बात की जो उनसे भी हम कोशिश करेंगे कि बात करें और उनसे भी पूछ सके। पर डॉक्टर हसन रजा साहब, ये तो वही बात हुई कि अब मुल्क की जो बागडोर है ऐसे लोगों के हाथ में है। अब जो समझ में आ रहा है लोगों को 4 साल गुजरने के बावजूद, पंजाब में देखें तो सूरत हाल आपके सामने है, बलूचिस्तान की सूरत हाल आपके सामने, सिंध की जिस तरह मैं ये कह रहा था कि अब लाड़काना जैसे शहर में 8 घंटे लोड शेडिंग है। सही मुगेर साहब, बात यह है कि पाकिस्तान का पूरा जो एनर्जी क्राइसिस जो है पूरी कौम परेशान है, पूरा कौम परेशान है। पर नदीम भुट्टो लाइन पर आ गए हैं, हमने उनसे कोशिश की थी कि ले नदीम भुट्टो साहब आपको खुशामदीद कहता हूं अपने शो में, आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू। नदीम भुट्टो साहब ये फरमाइएगा कि अब यहाँ पर कादर खान मंदूखेल साहब हमारे पास मौजूद है, रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम नून के, आपके हवाले से उन्होंने कुछ बात की तो हमारा फर्ज बनता था और हमने कौसर से भी बात की तो उन्होंने कहा नहीं उनसे लाइन पे ले और ये जो चीजें होती हैं ये क्लियर होनी चाहिए अवाम के सामने क्योंकि हम अवामी नुमाइंदे हैं। तो कादर खान मंदूखेल साहब से पूछते हैं कि नदीम भुट्टो साहब के हवाले से जो आप बात कर रहे थे कि एक प्लॉट का हवाले से आप बात कर रहे थे, कराची के माई कुलाची रोड पे जहां अमेरिकन कॉन्सुलेट है वहां से आप बात आइलैंड की तरफ बोर्ड बेसन की तरफ जाएंगे तो रेलवे जो क्रॉसिंग है उससे लेफ्ट हैंड का 2000 गज का प्लॉट जो कि वजीर कच्ची आबादी नदीम भुट्टो साहब के नाम से पेपर मार्केट में आए हुए हैं और ये बता रहे 4 करोड़ रुपए मिनिस्टर साहब मांग रहे हैं और केपीटी के एनओसी के साथ। और न सिर्फ ये बात है बल्कि अब्दुर्रहमान गोट जो ऑक्सबे है वहां पे और बहुत सारी जगह जहां कोई खाली जमीन है वहां कच्ची आबादी के नाम से एजेंट मार्केट में है जो कि मिनिस्टर मौसूद का नाम ले रहे हैं। वो मैं मेरी बात सुन, मैंने वो डॉक्यूमेंट्स देखे जो नक्शा देखा लेकिन उन्होंने कहा कि बात तय करे वहां पे मार्केट में लोग फिर रहे कि एनओसी के केपीटी के एनओसी के साथ नाम कोई भी किसी का ले सकता है ना, पर यह है कि आपके पास मैं डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मुशर्रफ कॉलोनी के है, मेरे पास दूसरे जहां जो है जहां प्लॉट की बात जिसकी आपने उस प्लॉट की मैं आपको प्लॉट नंबर तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, कॉर्नर पे पेट्रोल पंप का 2000 गज का प्लॉट कच्ची आबादी में लाके लीज करके अभी मौका देते थे नदीम भुट्टो साहब। जी जी आपने मुझे लाइन लिया है तो मेरी भी बात सुने जी। मतलब इस तरह की बातें तो मैं भी मंदोखेल साहब मेरे लिए काफी एहतराम है, मतलब इस तरह की बातें तो मुझे भी मंदोखेल के बारे में बहुत सी पता है। आप एक काम करें, आप एक प्रोग्राम रखें, मुझे भी इनवाइट करें, मंदोखेल साहब भी आ जाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर मेरा इस तरह का कोई प्लॉट है, पहली बात तो ऐसी कोई है नहीं, अगर इस तरह की कोई चीज है ये साबित करते हैं तो जो ये चाहें उसका मतलब मैं न सिर्फ जुर्माना भरूंगा बल्कि इस तरह की कोई चीज साबित होती है तो मैं अवाम के सामने जवाब दे हूँ। आप प्रोग्राम में इनको अभी क्यों जवाब नहीं दे रहे? कॉल करें, वो यही कह रहे हैं कि खान साहब के अगर आप प्रोग्राम रखें और खान साहब वो डॉक्यूमेंट्स लेके आते हैं और उसके बाद ऑनियर वो एक कमिटमेंट कर रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि अगर ऐसे प्लॉट या कोई ऐसी चीज है तो मैं अपनी जो है वजारत या अवाम के सामने जवाब दे हूं और जो जुर्माना होगा वो भरने के लिए तैयार हूं। ऑनियर बता रहा हूं, मैं एनओसी केपीटी को भी बता रहा हूं, मैं लीज कच्ची आबादी की बता रहा हूं, उसके अलावा मैं क्या बताऊं? नहीं, आप सबूत की बात कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स तो उनके पास, अब इनसे ज्यादा ये चीज रही है। मेरी बात सुनो, मैं ये कहूंगा कि इनने पूरा कराची बेच दिया है, चाहे वजीर रेवेन्यू नदीम भुट्टो को लाइन पे लिया, नदीम भुट्टो से क्लियर हो जाए ना बात। मैं कह रहा हूँ लाइन पे आ गए तो जवाब देना, मैं ये कह रहा हूँ उनके माध्यम से जवाब दे रहे हैं। ये भुट्टो साहब आप ऑनियर भैया कर रहे हैं, आप प्रोग्राम में आएंगे, अगर ये कह रहे हैं कि अगर वो डॉक्यूमेंट लाते हैं तो आप उसका अवाम का अजाला भी करेंगे और मैं बता रहा हूँ, मुझे इस बात का जवाब दे।
आसिफ आप क्या देंगे? नदीम भुट्टो को सुनने देना। मैं ये कह रहा हूं कि नदीम भुट्टो साहब आज जिस प्रोग्राम में ये ऐलान कर दे कि इस प्लॉट का कच्ची आबादी से कोई ताल्लुक नहीं है मेरे मिनिस्ट्री से, चलो मैं ये भी मान लूं। जी हेलो जी नदीम भुट्टो साहब, आपने मुझे लाइन पे लिया है। जी जी मेरा वर्जन तो ले। जी जी वही सुन रहे हैं, आप सुनाइए। आप इनको बुलाएं मंदोखैल साहब को, सारी चीजें अगर कोई चीज साबित नहीं हुई तो मैं इन पे 50 करोड़ रुपए का हरखाना हद तक इज्जत का मैं दावा दायर करूंगा। मैं बिल्कुल हाजिर हूं, आप कर रहे हैं, मैं साबित करूंगा। तो बुलाएं, आप उनको बुलाएं, चैनल पे साबित करें। एक रुपए की भी इस तरह की कोई चीज साबित हुई, न सिर्फ वजारत में एमपीशिप से रिजाइन करता हूँ, वजारत से भी एमपीशिप से भी रिजाइन करेंगे। आप एमपीशिप से उस वक्त रिजाइन करें। आप सिर्फ ये बताओ कि वो प्लॉट कच्ची आबादी के अंदर आपने लाया कि आप डिनाई कर दे हमारे कच्ची आबादी में नहीं है, वो केपीटी की जमीन है। पूछने वाले के आप बताएं, जो भी चीजें आपके पास कोई सबूत है, कोई चीज है तो आप डिनाई नहीं कर रहा है। नहीं डिनाई नहीं, ये कह रहे हैं कि आपके पास सबूत हैं, ये भी सबूत है कि वो कच्ची आबादी में इन्होंने लाया है और अपने पैसे बनाने के लिए अगर नदीम भुट्टो ने उस प्लॉट को कच्ची आबादी में केपीटी से उठा के डाला है, नदीम भुट्टो के नक्शे नदीम भुट्टो साहब ये ऐलान कर दे कि उस प्लॉट को अपनी वजारत से और एमपीशिप से जनाब मेरी गुजारिश सुन ले, मैं करूं नदीम भुट्टो साहब सिर्फ ये ऐलान कर दे कि उस प्लॉट का मेरी वजारत कच्ची आबादी से कोई ताल्लुक नहीं, मैं मान लेता हूं। इनकी ख्वाहिश के मुताबिक, इसकी ख्वाहिश के मुताबिक आप सुन ले, ख्वाहिश के मुताबिक उस प्लॉट का कच्ची आबादी से मुझसे कोई वास्ता नहीं है। ये फिर भी अगर बजट है अपनी बात पे बस प्रोग्राम में आए खान साहब, उन्होंने कहा कि इनकी ख्वाहिश के मुताबिक भी मैं ये कह रहा हूं कि मेरी वजारत से कच्ची आबादी से कोई ताल्लुक नहीं, प्लॉट से वाबस्ता नहीं है ताल्लुक। ठीक। अब इस प्लॉट को डिटेल में लाऊंगा आपके पास। कब लाएंगे? मैं अब अगला प्रोग्राम को मिला अगले हफ्ते के दिन। नदीम भुट्टो साहब, हफ्ते वाले दिन आप हमारे प्रोग्राम में आ रहे हैं ऑन ईयर, और कादिर खान मंदोखैल साहब जो है हफ्ते वाले दिन जो है वो डॉक्यूमेंट सारे एविडेंस लेके आएंगे, और आपने जो बात कही है कि अगर नहीं प्रूफ लाएंगे तो आप उन पे हर जाने का दावा कर सकते हैं। मैं तैयार हूं। बिल्कुल मोस्ट वेलकम, इनको कहेंगे पूरी तैयारी के साथ हैं। एहलन व सहलन मरहबा। थैंक यू नदीम भुट्टो साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। सिर्फ एक जी, क्योंकि टॉपिक कुछ और था, हम बात कुछ और कर रहे थे, पर अब वो क्लियर हो गई बात कि उन्होंने दावा कर लिया। जी एक बात है, जी पे आकर इतनी बड़ी बात कह दी, ये तो कह रहे थे पहले एक प्लान नहीं है मुगल साहब, क्या बड़ी बात है, ये आएंगे ही नहीं आपके सामने, आप ही दिया इतनी बड़ी तो कौन सी बड़ी तोप है? अगर आगे मेरी बात सुनो, आगे मेरी बात सुनो साहब, बात है गोल मोल बात करके मैं आऊंगा, मैं बात करूंगा। हफ्ते वाले दिन उन्होंने कमेंट किया है, अब आप गोल मोल बातें कर रहे हैं, उन्होंने कमेंट किया। अब ये कल से नदीम भुट्टो साहब ने कच्ची आबादी के केपीटी के तमाम लोगों को स्ट्रिक्टली ऑर्डर देना है कि कोई कागज लीक आउट ना कर दे, कोई चीज नहीं कर, लेकिन मैं इसका मास्टर प्लान ना होगा, मैं मास्टर प्लान, अब ये ना कहें कि किसी कोई ये ऑर्डर देगा, मैं प्लॉट नंबर बता रहा हूँ, आपको नहीं होनी चाहिए, मैं प्लॉट नंबर बता रहा हूँ, और उन्होंने अनियर, मैं 2010 बता रहा हूँ। अब आप मुझे इधर इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं प्लॉट नंबर 2010 का बता रहा हूँ। रेलवे क्रॉसिंग के एक ही प्लॉट है, एक ही प्लॉट है, और आपके पास एविडेंस है, आपने भी वादा किया है हफ्ते वाले दिन आएंगे ना, अब उसके बाद हफ्ते वाले दिन करेंगे। 2000 के बहुत सारे नहीं, और भी नजर रखिए बहुत सारे, कोई यूज खाली नहीं है, वो एक ही प्लॉट है सोने पे, जो कच्ची आबादी में लिए 2000 दिया ना। चलो साहब, बड़ा अफसोस होता है, बड़ा दुख होता है कि पाकिस्तान की कौम इस वक्त जिस क्राइसिस में गुजर रही है, और हम उस पता नहीं क्यों कब अकल का नाखून लेंगे कि ये पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट को ये मानना पड़ेगा, हमारे भाई नवाज शरीफ की पार्टी को भी मानना पड़ेगा, इन्होंने हुकूमतें की हैं, लेकिन क्यों आवाम आज परेशान है, क्यों आवाम को बिजली के बिल के पैसे नहीं है उनके पास, खाने के लिए पैसे नहीं है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, एनर्जी क्राइसिस है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, कराची में टारगेट किलिंग का मसला है, अंदरूनी सिंध का मसला है, पाकिस्तान पूरे में आपका रेलवे खत्म हो गया, आपका पीआई खत्म हो गया। इनसे ये पूछें कि खुदा रहा इस गरीब कौम के ऊपर रहम करें, और जब आपके मफाद आते हैं तो आप असेंबली में मिल जाते हैं, ये नूरा कश्ती करके आपस में झगड़े करके, ये अवाम का हल नहीं है। क्या आप आने वाले वक्त में इलेक्शन जीत के और ऐवान पे पहुंचते हैं कि आप इन पार्टियों से बैठ के नूरा कुश्ती नहीं खेलेंगे? आपसे सवाल है मेरा अभी। हमारे खान साहब का ये ऐलान है, अगर 18 कौम के लिए उन्होंने जो मैसेज दिया है, आज भी सरहद में, पंजाब में, सिंध के अंदर पीपुल्स पार्टी परेशान है, अभी खान साहब आने वाले हैं सिंध के अंदर, सिंध की अवाम भी वो खामोश तूफान है, सिंध के नौजवान और गरीब आदमी ये फटेंगे, निकलेंगे रोडों के ऊपर, अगर ये इस तरह की इलेक्शन कमीशन जो बनाना चाह रहे हैं।
उनके आप जो पार्टियां बाहर बैठी हुई बहुत से हैं, लोगों ने अभी दावा किया है मेरे प्रोग्रामों में आके कि पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने वाले इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। क्यों नहीं लड़ेंगे? हम लड़ेंगे, लेकिन हमारी जो रिजर्वेशन है लड़ेंगे, इंशाल्लाह लड़ेंगे। और जो देखिए एनआरओ, आपका रिजल्ट सामने है, बायकाट जो तहरीक इंसाफ ने किया, खान साहब ने किया, आज वक्त ने साबित किया कि यही परवेज मुशर्रफ का कानून था एनआरओ, जिसके ऊपर आज प्राइम मिनिस्टर आपका जो फर्द जुर्म आयद हो गया उसके ऊपर, और वो आज कौम इखलाक करना तो उनका खत्म हो चुका। अभी उनको चाहिए कि रिजाइन करें। इसी कानून से तहरीक इंसाफ नहीं लड़ेगी। तहरीक इंसाफ लड़ेगी जिस तरह एक आजाद अदलिया काम कर रही है, उसके साथ आजाद इलेक्शन कमीशन हो। इन 18-20 करोड़ अवाम के लिए खुदारा 40% आपके लोग वोट दे रहे हैं, उसमें भी आपके साथ 3 करोड़ वोट आपके जाली हो, तो इस असेंबली की इखलाकी तौर पर क्या पोजीशन है? जी जी इसका जवाब दे दूं? हाँ जी, बस जल्दी थोड़ा, क्योंकि वाइंड मैं अप ये कहना चाहूंगी कि क्रिकेट खेले, वो खेलते हुए अच्छे लगते हैं। पीटीआई पाकिस्तान दीदी, आप खुदा के वास्ते कौन को बेवकूफ न बनाएं। इमरान खान के ऊपर ये आप क्रिकेट की बात करते हैं, उसने तो पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आपके सरदारी को तो 10% कहा जाता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जब अपने ऊपर आती है तो तमाम कानून साजी करते हुए अपनी वजारतें अमारतें बचा लेते हैं, ताहम जब लोगों पे ऊपर बीतती है तो उनके लिए कोई कानून नहीं होता, कोई कानून साजी नहीं होती, और वो ऐवानों में मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, अपने आप को बचाते हुए नजर आते हैं। पर आज के प्रोग्राम में एक अहम इशू जो निकला वो यही निकला कि कादर खान मंदुखेल साहब ने सूबाई वजीर के लिए नदीम भुट्टो के लिए एक बात कही, और उन्होंने भी ऑन ईयर आके उसको तमाम चीजों को डिनाई किया, और उसने वादा किया कि हफ्ते वाले दिन वो हमारे प्रोग्राम में आएंगे और वो भी एविडेंस लाएंगे और कादर खान मंदुखेल भी लाएंगे। अगर उनके खिलाफ एविडेंस कादर खान मंदुखेल ने दिए तो वो ना सही वजारत से पर अपनी जो है सूबा असेंबली से भी इस्तीफा दे देंगे। पर यहां पर ये बात यही होती है, क्या ये हुक्मरान तमाम सियासतदान आपके लिए भी सोचेंगे या नहीं सोचेंगे?